जंग की अब तक की सबसे खौफनाक और सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। इसराइल ने रूस और ईरान के दरमियान असलहे की सप्लाई लाइन पर हमला कर दिया है। यह हमला क्या सिर्फ ईरान पर हमला है या फिर रूस को आलमी ताकतों की तरफ से एक मैसेज दिया गया है कि अब इस जंग में ईरान का साथ देना छोड़ दो और इसका जवाब रूस किस तरह से देगा यह ज्यादा अहम है। वहीं दूसरी जानिब कुवैत और यूएई पर हमले, एटमी हमलों के ऐलानात और एडवाइजरीज जारी होना शुरू हो चुकी हैं और मशरिक़े वुस्ता भी हाई अलर्ट पे है। याद रखिएगा यह मेक और ब्रेक मोमेंट है। अगले 48 घंटों में या तो कुछ मस्बत होगा या फिर इंतहाई भयानक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मार्च 2026 बुध का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग इस वक्त जारी व सारी है। मुज़ाकरात के इम्कानात तो मौजूद हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि 2 मरतबा ईरान की पीठ में मुज़ाकरात की आड़ में छुरा घोंपा गया है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो तशवीशनाक भी हैं, परेशान कुन भी हैं, अरब ममालिक के हवाले से भी और रूस के हवाले से भी, और ये कॉन्फ्लिक्ट फैलता हुआ ही नजर आ रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर ऐसे ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे अहम तरीन चीज यह है कि इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है। मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका का एक प्रपोजल है जो कि पाकिस्तान के जरिए, इजिप्ट और तुर्की भी इसमें पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंच चुका है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि यह प्रपोजल ईरान की मेज पर पाकिस्तान ने पहुंचा दिया है और पाकिस्तान का वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत नेक नियति के साथ मामलात जो हैं खुशअस्लूबी से हल हो जाएं, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय मैं आपको यह बता दूं कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की को यह बताया है कि अमेरिका की जो मिलिट्री मूवमेंट्स इस वक्त हो रही हैं मिडल ईस्ट में, ये मजीद शकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं, क्योंकि 2 मरतबा तो पहले हम डसे जा चुके हैं। 2 मरतबा पहले जून 2025 में मुज़ाकरात की आड़ में हम पर हमला हो गया, फरवरी 2026 में जो अभी हालिया जंग है हमारे पर मुज़ाकरात की आड़ में हमला हो गया। तो कहीं एक मरतबा फिर ऐसा ना हो जाए। और अब जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो ये नाज़रीन कराम के पेंटागन जो है वो अब एक रिटर्न ऑर्डर जारी करने जा रहा है जिसमें एक ब्रिगेड साइज का कॉम्बैट ग्रुप अमेरिका की आर्मी की 82nd एयरबोर्न डिवीजन का, जिसमें 3000 पैरा ट्रूपर्स हैं जो फजा से जमीन के ऊपर आएंगे फौजी, वो ईरान के इस थिएटर के अंदर, इस मिडिल ईस्टर्न वॉर के अंदर भेजने के लिए पेंटागन एक रिटर्न ऑर्डर जारी करने जा रहा है। और इस सब के अंदर जो रैपिड रिस्पांस फोर्सेस हैं इनमें मेजॉरिटी वो हैं जो 18 घंटे से भी कम टाइम के अंदर डिप्लॉय हो सकती हैं। फिर इसके साथ ही साथ ये तो फॉक्स न्यूज ने डेवलपमेंट दी, एक और इंटरव्यू है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, उसमें यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस तो हमने अभी अप्रूव नहीं किए, लेकिन 82nd डिवीजन और एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ 5000 मरीन्स, पहले 3000 मरीन्स की बात हो रही थी, अब ये आ रहा है कि तकरीबन 3000 पैरा ट्रूपर्स और 5000 मरीन्स जो हैं वो इस रीजन में जो भेजे जा रहे हैं। तो अब यहां पर अबनाए हुर्मज बजोरे बाजू फौजियों के जरिए, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, इसके जरिए अबनाए हुर्मज खुलवाना, ईरान के स्ट्रेटेजिक आइलैंड या कोस्ट लाइन जो है उस पर कब्जा करना, और इवन ईरान का जो यूरेनियम है वो कब्जे में लेना, इसके लिए अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। और सबसे अहम तरीन चीज ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट के वाले से 82nd एयरबोर्न डिवीजन के हेडक्वार्टर को पेंटागन ने ऑर्डर्स दे भी दिए हैं, ये कहना है एक्सियोस का। तो अब ये डेवलपमेंट्स बड़ी परेशान कुन भी हैं। जाहिर बात है कि इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वही जो कल पीट हेग्सेथ ने कहा, ट्रंप पीछे खड़ा था, आगे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहता है हम बॉम्ब्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारा हाथ ट्रिगर पे है। तो ईरान कह रहा है हमने तो मुज़ाकरात वो भी नहीं करने, हम तो आपके कहने पे अगर कोई बातचीत होती है तो हम उसमें गारंटीज के साथ आपके धोखे में इस मर्तबा नहीं आएंगे। बल्कि IRGC जो है उसने इसराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस जो इस रीजन में मौजूद है उनके खिलाफ 88th वेव जो है उसका आगाज कर दिया है, 88th वेव जो है वो लॉन्च कर दी है, और ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन किराम, इस सारे के सारे मामले में 2-3 चीजें हैं जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी हैं।
एक डेवलपमेंट तो यह है कि ईरान की तरफ से अरब ममालिक की सरजमीन पर भी जो अमेरिका की तनसीबात हैं और बाकी भी कुछ ऐसे हमले अभी भी जारी सारी हैं जो कि अमेरिका के टारगेट्स नहीं हैं, लेकिन अरब ममालिक जो हैं, गल्फ ममालिक जो हैं, उन पर ईरान की स्ट्राइक्स जारी हैं। अब टीआरटी वर्ल्ड ये बता रहा है कि एक ड्रोन स्ट्राइक हुई है फ्यूल टैंक पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां पर आग लगी है। और कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जारी बात है अमेरिका की तनसीब नहीं है, अमेरिका का कोई उससे अमल दखल नहीं है, लेकिन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है। और ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जो हैं वो अमेरिका की मिलिट्री, फाइनेंशियल एसेट्स और इन तमाम तर चीजों के अंदर जो ईरान की रिटेलिएशन है उसके तनाजुर में हो रहे हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि ईरानी सरकारी टीवी पर एक ईरानी मुबस्सिर ने एक तज्जिया दिया है। और याद रखिएगा, ईरान के सरकारी टीवी पर कोई बात ईरान की हुकूमत की मर्जी के बगैर किसी भी दुनिया के सरकारी टीवी पर नहीं हो सकती, तो ईरान के सरकारी टीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो ये मुबस्सिर कहते हैं कि अगर अमेरिका गलती करता है तो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साहिलों पर कब्जा करने के काबिल भी हैं और तैयार भी। यानी अमेरिका अगर ईरान की कोस्ट लाइन के ऊपर, बंदरगाहों के ऊपर कब्जा करके या आइलैंड्स पर कब्जा करता है तो हम मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के साहिलों पर भी कब्जा करने की सलाहियत रखते हैं। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, कुवैत की वजारत दिफा जो है उसने अवाम के लिए एहतियाती तौर पर जौहरी हिफाजत से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी हैं। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। गल्फ स्टेट्स जो हैं वो बिला वजह कोई इस तरह की एडवाइजरीज जारी नहीं करते। और इस सब के अंदर लोगों को पुरसुकून रहने का तो कहा गया है, लेकिन लोगों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। शहरियों को घरों में रहने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की हिदायत की गई है, जो सिर्फ एहतियाती इकदाम है और किसी फौरी खतरे की तस्दीक नहीं। ये तो कुवैत के ऑफिशियल्स ने कह दिया, लेकिन कुवैत की वजारत दिफा ने एहतियाती तौर पर जौहरी हिफाजत के हवाले से। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इन्होंने एक रीएश्योरिंग स्टेटमेंट जो है नाज़रीन इकराम वो जारी किया। और कुवैत का ये मौक़िफ़ है कि इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की हैं ईरान की एनर्जी साइट्स पर, उसमें कुवैत रेडिएशंस को मॉनिटर कर रहा है। और चूंकि डिमोना पर भी और ईरान के भी एटमी साइट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उस तनाजुर में ये कह रहे हैं कि हमने जौहरी जो एक एडवाइजरी है वो जारी कर दी है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि रेडिएशन जो है नेबरिंग कंट्रीज से उसका थ्रेट भी हो सकता है, बाकी तमाम तरह डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। सो लेट्स सी ये चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये एक बड़ी चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुवैत से मैस एवैक्यूएशन जारी है और जो सऊदी बॉर्डर है, कुवैत पर ईरानियन अटैक्स के तनाजुर में ये सब कुछ हो रहा है। और इससे भी आपको यह समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त मामला जो है वो बड़ा ही तशवीशनाक है। लेकिन असल जो तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो क्या है? नाज़रीन इकराम, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है, इसराइल हिट्स रशियन ईरानियन वेपन स्मगलिंग रूट इन द कैस्पियन सी। रशिया और ईरान के दरमियान अंडर द टेबल जो हथियारों का लेन देन है, स्मगलिंग ये इसे कह रहे हैं, क्योंकि रशिया और ईरान ऑफिशियली तो अनाउंस करते नहीं कि हमारी वेपन डील हुई, तो वो अपने दो मुल्क आपस में डील कर रहे हैं, तो आलमी कवानीन में इसे स्मगलिंग कहते हैं जी। और ये कह रहे हैं कि इसराइल ने रशिया और ईरान का कैस्पियन सी के अंदर जो वेपन्स की आमदो रफ्त का, इनके मुताबिक स्मगलिंग और वेपन्स का जो रूट है, असलहे का जो रूट है, उस पर स्ट्राइक कर दी है, उस पर हमला कर दिया है। और इस सब के अंदर ये कहते हैं कि दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड सी जो है, जिसमें ड्रोन से, तेल से लेकर, गंदम से लेकर और ड्रोन्स भी इसी रूट के जरिए यहां पर एक दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। और इसराइली स्ट्राइक हुई है एक नेवल आउटपोस्ट पे कैस्पियन सी में, जो कि रशिया का सपोर्ट है। और इसमें एग्जैक्ट अल्फाज क्या है? An Israeli strike on naval outpost in Caspian Sea targeted Russia's support for Iran in the war. रशिया का जो सपोर्ट बेस था ईरान के लिए इस जंग के अंदर, उस पर इसराइल ने मार दिया जी बॉम्ब, हिटिंग अ सप्लाई लाइन दैट कंट्रीज हैव यूज्ड टू मूव एम्यूनेशन, ड्रोन्स एंड अदर वेपनरी। यानी कि एम्यूनेशन, ड्रोन और दीगर असलहा, बारूद, हथियार, हर चीज इस रूट के जरिए, इस आउटपोस्ट के जरिए ट्रांसफर हो रहा था इन दो मुल्कों के दरमियान। और इसराइल ने रशिया के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हमला किया है, जहां से रशिया ईरान की मदद कर रहा था। ये याद रखिएगा, बड़ा बारीक नुक्ता है। ईरान की आउटपोस्ट पे नहीं, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि रशियन फेडरेशन से ताल्लुक रखता है। और रशिया के वजीर खारजा पहले ही कह चुके हैं 2 हफ्ते पहले कि हम इस जंग में हालात ऐसे पैदा कर देंगे कि अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए जंग जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और आज वही हालात है। और इस सब के अंदर ईरान जो नई टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है, ईरान जो एयर डिफेंस के जरिए फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर रहा है, ईरान के जो मिसाइल है आगे जाके तबाही फेर रहे हैं, आयरन डोम से लेके एरो को डॉज कर रहे हैं, डिसीव करते हुए जाके टारगेट्स पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो इस सब के अंदर ईरान के साथ जाहिर
बात है रशिया और चाइना भी हैं। और ये जो स्ट्राइक है, क्या ये स्ट्राइक सिर्फ ईरान पर है या फिर रशिया भी इसका जवाब देगा, ये उससे भी अहम चीज है। और ये अमेरिका की स्ट्राइक नहीं है, ये इसराइल ने स्ट्राइक की है एन उस मौके पर जब मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत चल रही है, अटैक्स में भी थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अरब स्टेट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं अमेरिका के, आईटी टेक कंपनीज हैं, ये सब है, सब इस वक्त ईरान के टारगेट पे। और ईरान ने 88th वेव जो है जो लॉन्च की है वो भी बहुत तबाहकुन है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।